नई बहू की ससुराल में एंट्री। सुबह का समय था। पूरे घर में शादी की खुशियां गूंज रही थीं। ढोलक की आवाज़, रिश्तेदारों की हंसी और घर की सजावट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी त्योहार में डूबा हो। दूसरी तरफ पूजा की विदाई हो रही थी। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता बार बार अपनी बेटी को देख रहे थे। पूजा खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल भारी था उसका। माँ ने गले लगाकर कहा, बेटी, अब वही तेरा घर है, सबको अपना समझना। पूजा रोते हुए कार में बैठ गई। कुछ घंटों बाद बारात ससुराल पहुंची। घर के बाहर रंगोली बनी थी, दरवाजों पर फूलों की सजावट थी। सास आरती की थाली लेकर खड़ी थी। जैसे ही पूजा ने घर में कदम रखा, सबने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो खुश नहीं था। वो थी पूजा की ननंद रिया। रिया धीरे से बोली, देखते हैं ये नई बहू कितने दिन सबका दिल जीतती है। पूजा ने ये बात सुन ली, लेकिन चुप रही वो। रात को सभी लोग बातें कर रहे थे। पूजा सबके लिए चाय लेकर आई। उसकी सादगी और मीठी बातों ने सभी का दिल जीत लिया। तभी पूजा के दादाजी बोले, बहू बहुत संस्कारी है। ये सुनकर रिया और जल गई। अगले दिन पूजा की पहली रसोई थी। पूरे घर में उत्साह था। पूजा सुबह जल्दी उठी और रसोई में चली गई। उसने अपने हाथों से खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई। जब सबने खाना खाया तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। पूजा की सास बोली, बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। लेकिन रिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था सुनकर। उसने मौका देखकर खीर में नमक डाल दिया और कहने लगी, देखती हूँ सब कैसे तारीफ करती है इसकी। तभी दादाजी ने खीर खाई तो उनका चेहरा बदल गया। पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। यह देखकर पूजा घबरा गई। मुझसे ऐसी गलती कैसी हो गई। रिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी यह सब देखकर। लेकिन तभी छोटा देवर बोला, मैंने अभी रिया दीदी को रसोई में देखा था। सबकी नज़रें रिया पर चली गई। रिया डर गई और फिर चुप हो गई। तभी पूजा की सास ने गुस्से में कहा, रिया, ये क्या बचपना है। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पूजा उसके पीछे गई और प्यार से बोली, अगर तुम मुझे अपनाओगी नहीं तो मैं इस घर में खुश कैसे रह पाऊंगी। रिया हैरान रह गई। जिस लड़की को वो परेशान कर रही थी वही उसे प्यार से समझा रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। कुछ दिनों बाद घर में दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सब लोग घबरा गए। उस समय घर में कोई बड़ा नहीं था। पूजा ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और अपने दादाजी को अस्पताल लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी इनकी। पूरा परिवार पूजा की समझदारी देखकर भावुक हो गया। घर लौटने के बाद पूजा के दादाजी ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। रिया की आंखों में आंसू थे। वो पूजा के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह सुनकर पूजा मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे पूजा ने पूरे घर को अपने प्यार से जोड़ लिया। अब घर में हर दिन खुशियाँ रहने लगी। सास हर किसी से कहती, हमारी बहू नहीं, घर की लक्ष्मी आई है। और पूजा अब उस घर में बहू नहीं, बेटी बन चुकी थी। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।